दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र को पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है? सर्कल। ठीक है। यह जो सूत्र है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। आइए हम लोग यह सूत्र को पढ़ते हैं और अच्छे से याद करते हैं। ठीक है। आइए, पहला सूत्र क्या है तुम्हारा? पहले सूत्र का नाम क्या है दोस्तों? पहले सूत्र का नाम क्या है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? d/2। डी क्या है? डी तुम्हारा बताएगा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। आर क्या बताएगा? वृत्त की त्रिज्या। क्या बताएगा? वृत्त की त्रिज्या। हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो तुम्हारा व्यास होता है, व्यास का आधा, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है, और त्रिज्या की 2 गुनी तुम्हारा क्या होता है? व्यास होता है। हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और 2 पाई आर, 2 पाई आर किसका सूत्र होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। ठीक है। यानी व्यास का आधा, तो व्यास का आधा यानी d/2। तो d/2 किसका सूत्र होता है? वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है। ठीक है। आइए एक सूत्र हम लोग और लिखते हैं। चौथा वाला सूत्र क्या है? वृत्त, वृत्त, ठीक है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास का सूत्र तुम्हारा क्या होता है दोस्तों? 2 गुणे त्रिज्या यानी 2r। यानी त्रिज्या, त्रिज्या की 2 गुनी क्या होता है? व्यास होता है। अब व्यास का आधा तुम्हारा क्या होता है? त्रिज्या होता है। यानी तुम्हारा यहाँ पर r क्या है? आर तुम्हारा क्या बताएगा? आर तुम्हारा वृत्त की त्रिज्या बताएगा, और डी क्या बताएगा? वृत्त का व्यास बताएगा। ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि पाई, पाई का मान तुम्हारा क्या होता है? 22/7 होता है, और पाई का मान तुम्हारा क्या होता है? 3.14 होता है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। और 2 पाई आर, 2 पाई आर किसका सूत्र होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। और d/2, d/2 किसका सूत्र होता है? वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है। 2r, 2r किसका सूत्र होता है? वृत्त का व्यास होता है। यानी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या की कई गुनी होता है? 2 गुनी होता है। ठीक है। यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है, और त्रिज्या की 2 गुनी क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे माता पिता को हमारी कामयाबी का इंतजार है। ठीक है। आप लोग जानते होंगे पाई का मान तुम्हारा क्या होता है? 22/7 होता है। एक पाई का मान तुम्हारा क्या होता है? 3.14 होता है। यानी हर जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आप लोग बार बार लगाते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।